प्यारे दोस्तों, बहुत साल पहले मेरा जन्मदिन दोस्तों के द्वारा मनाया गया। काफी दुखदाई सुखदाई था। वो पल आपसे साझा करने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना से प्रेरित है। ये बात उस समय की जब मैं एसएससी रेलवे परीक्षा की तैयारी घर से दूर अनजान शहर के हॉस्टल रहकर किया करता था। हमारे कमरे में 7 और भी स्टूडेंट्स थे जो हमारे दोस्त बन जाते हैं। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलता, घर से पैसे कमाने लगे तो फिर हम 8 दोस्त होम ट्यूशन या अन्य पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई लिखाई जारी रखता गया। समय बीतता गया, आपस दोस्ती गहरी होती गई। उनमें से एक जो बड़े था वो हमको बार बार गाल पे मारता, मुझे कुछ करने पर रोकता जो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर हम तो क्या, अन्य दोस्त भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट बाहर निकलने से रूम रेंट देना मुश्किल हो सकता। आज किसी ने अफवाह उड़ाया मेरा परसों जन्मदिन है और मुझे अपना जन्मदिन मनाना है और दोस्त लोग पार्टियां देनी है। पर इस बार मेरे होम ट्यूशन और घर से पैसे नहीं आए थे। कल होकर मैंने अपने गांव के दोस्त रिश्तेदार से हेल्प मांगा, पर किसी से भी मदद नहीं हो पाई। सोचा रूम पार्टनर से मांगू, पर यह अच्छा नहीं होता। उनसे पैसे लेकर उनको पार्टी देना ठीक नहीं होगा। शाम हो गए, रात हो गई, टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद मेरा जन्मदिन शुरू हो जाएगा। पर पैसे का इंतजाम हुआ नहीं। कैसे? केक, मिठाई, पार्टी के सामान खरीदाएगा। टेंशन के कारण रात को बिना खाए ही सोचते और अंदर ही अंदर रोते सो गया। नींद गहरी लगी, पर कब 12 बज गए पता नहीं चला। 12:01 हुआ कि दोस्तों के भीड़ ने अचानक मुंह बंद करके बहुत पीटा। फिर गोद में ले जाकर बाथरूम वाले टब में डुबो डाला। भूल भूल करके 3-4 बार डुबोया निकाला। फिर नंगे करके टॉवेल लपटे कर ब्रश से दांत साफ किया। फिर नए शूट पैंट पहनाकर कमरे में ले गए। फिर तेज रोशनी हुई। मैं चारों तरफ देख चौंक सा गया, क्योंकि पूरे कमरे बैलून फूल बढ़िया से सजे। तभी बड़े दोस्त जो मुझे तंग पीटते मारते हैं, पास में आकर बालों में तेल और कंघी करते, फिर चंदन लगाते, फिर तेज आवाज कानों को सुन करते गानों के साथ केक का एंट्री होता। फिर चाकू, मोमबत्ती, माचिस लाकर जलाया गया। फूंको सचिन, फूंको, जोर से फूंको, एक बार में ही बुझना चाहिए। जोर लगाता पर हवा आगे से नहीं पीछे से निकल गया। रोते हुए तुमने सब काम किया, पर मेन काम करवाया नहीं। क्या यार, लेटिंग लगा है। सब मुझे फिर सर पे उठा लिया। मैं अकेले चला जाऊंगा, चिल्लाता गया, पर मेरी कौन सुनता है। जाओ, सब ये काम अकेले में करूंगा, जल्दी करो, दोस्तों ने बोला। पेट हल्का हुआ, केक के पास आया, सब बुझा दिया। फिर सब ने मेरे सर को केक में मारने ही वाला था कि बड़े दोस्त, पीटने वाला, ने मना कर दिया। मैं बहुत खुश था, पर बड़े दोस्त को देखकर मुझे गुस्सा आता। इस गुस्से को रोक नहीं पाया। उसे उसी समय बुरा भला कहना शुरू किया। तुम्हारी शकल मुझे पसंद नहीं, तुम क्यों यहां हो? यहां से चले जाओ। तुम मुझे हमेशा मारते पीटते रहते हो। आज केक खिलाओगे, फिर कल होकर मुझे मारोगे पिटोगे। मुझसे तुमसे एक दिन का भी प्यार नहीं चाहिए। लो गाल लो, थापड़ थापड़ मारकर लाल कर दो और भगवान के लिए यहां से चले जाओ। मुझे ये खुशियां मनाने दो। देखते क्या हो जाओ ना, बाहर जाओ या साइड में किसी कोने में बैठ जाओ। अन्य दोस्त शांत उदास होकर खड़े थे। कुछ समय पहले सब खुश थे, पर मेरी ये बातें सबको उदासी कर दिए। बड़े दोस्त बाहर चले गए। अन्य दोस्त जाने लगे। अरे तुम सब कहां जा रहे हो? अब मजे से जन्मदिन मनाते हैं। कुछ नहीं बोला, जाने लगे। अरे सुनो, बताओ तो कम से कम केक खाकर जाओ। तभी एक दोस्त बोला, तुम खाओ, अकेले और बच जाए तो कचड़े में डाल देना। तुमको क्या पता है, वो बड़े दोस्त सिर्फ तुम्हारे गालों में थप्पड़ नहीं मारे, बल्कि हमारे गालों पे, इन सबकी गालों पे मारे। वो कितना भी गुस्सैल क्यों नहीं दिखे, पर वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। ये सब सजावट देख रहे हो ना, ये केक डीजे सब उन्हीं ने बुक किया। तुम्हारे घर से पैसे नहीं आए तो तुम्हारे जन्मदिन इस तरह से मानने का उन्हीं का विचार था, ताकि तुम्हारा ये दिन यादगार रहे। और वो तुम्हारा ही नहीं, बल्कि हम सब की भी बहुत मदद करते हैं। एक बात तुमको भी नहीं पता, बगल वाले दोस्त बोलते रुक जा। बड़े दोस्त ने माना किया। मत रोक भाई, मुझे इसके आंख पे नफरत की पट्टी बंधी, उसे हटाने दे। देख, जब रेलवे का फॉर्म आया और तेरे पास पैसे नहीं थे, तब बड़े दोस्त ने अपने पैसे से तुम्हारा फॉर्म भरवाया और अपना फॉर्म पैसे की कमी के कारण नहीं भरे। अगर वो भरे होते तो उनका नौकरी लग गया होता, पर उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। इसके कारण इस बात को दबाने के लिए, सबको तुमसे झूठ बोलने के लिए, यहां बड़े दोस्त ने इतना तुम्हारे हमारे लिए किया, उतना अपना कोई भाई नहीं करता। और तू उस दोस्त को बाहर निकाल दिया। मैं बोलता हूं सचिन, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बात और तेरा होम ट्यूशन उन्होंने कड़ी धूप में झलकर खोजा, ताकि तुम भी अपना पढ़ाई का खर्च निकाल सको। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे ये सब नहीं पाता था। मुझे क्या पता कि वो मुझे प्यार से मारते था, और मैं कोई गलत काम करने जाता वो रोकते थे। तुम सब चलो, बुला लाते हैं। नहीं छोड़ो, अब वो नहीं आएंगे। मैं माफी मांगूंगा। इस छोटे दोस्त को माफ कर देंगे।
चलो ना यार, ठीक है, चलो। बाहर गया तो बड़े दोस्त नहीं थे। खोजना शुरू किया। पास के एक पार्क में आकर पेड़ के छांव में अकेले बैठे रो रो रहे। बड़े दोस्त, माफ कर दो प्लीज। फिर जाकर मैं भी रोते हुए उनके गले मिल लेता हूं। दोस्त, मैं आपके प्यार को नफरत समझ बैठा। सचिन, तू दोस्त नहीं, मेरा छोटा भाई है। हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया। फिर सब कमरे में आते। सबसे पहले बड़े दोस्त को केक खिलाया, फिर सबको खिलाया खाया। डीजे बजा, सब नाच रहे। मैं, ओनर, बड़े दोस्त बैठे देख रहे। सबों ने गिफ्ट दिया। बड़े दोस्त ने अच्छी किताब दिया, पर मैं घर पे बताया तो पता चला कि मेरा जन्मदिन की तिथि किसी को पता ही नहीं। उस दिन से बड़े दोस्त का गालों में मार में आनंद आने लगा। समय बीतता गया। हम 8 दोस्त बिछड़ते गए। किसी का एसएससी, स्टेट पीसीएस, किसी न किसी विभाग में नौकरी लगते गया। बड़े दोस्त ने शिक्षक बनना सही समझा। मैं भी बिछड़ आया। उस दोस्त रूम किताब याद को छोड़कर आज फैमिली बिजनेस संभलता हूं। आज मेरा जन्मदिन उन दोस्तों जगहों को याद करता। फिर से वो दिन आ जाएं। मेरे गाल उस बड़े दोस्त की थप्पड़ का वर्षों से इंतजार करता रहा।